जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मक्खनलाल चतुर्वेदी जी की जीवनी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, प्रख्यात राष्ट्रीय कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी मक्खनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में 4 अप्रैल 1889 को एक वैष्णव परिवार में हुआ था। मिडिल स्कूल और नॉर्मल की परीक्षा पास करने के बाद 1904 में वे खंडवा के मिडिल स्कूल में 8 रुपये मासिक वेतन पर अध्यापक नियुक्त हो गए। स्वाध्याय से उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का भारी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। चतुर्वेदी लोकमान्य तिलक के विचारों से बहुत प्रभावित थे। फिर उनका संपर्क गणेश शंकर विद्यार्थी से हुआ और दोनों ने गांधी जी से भेंट की। यह भेंट चतुर्वेदी जी के जीवन को नई दिशा प्रदान करने वाले सिद्ध हुई और वे पूरी तरह से राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो गए। उन्होंने राष्ट्रीय कविताएं लिखकर और 1919 में कर्मवीर साप्ताहिक का संपादन आरंभ करने अपने नए जीवन में प्रवेश किया। वे राजनीतिक और साहित्य दोनों क्षेत्र में साथ साथ आगे बढ़े। दोस्तों, 1921 में उनको राजद्रोह के अपराध में सजा हुई। 1923 के नागपुर के झंडा सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया। 1923 में ही गणेश शंकर विद्यार्थी के गिरफ्तार हो जाने पर चतुर्वेदी जी का कुछ समय तक प्रताप के संपादक भी रहे। 1930 के असहयोग आंदोलन में चतुर्वेदी जी को फिर जेल की सजा हुई। जेल से छूटने के पर उनकी अध्यक्षता में मध्य भारत में भारत प्रजामंडल का गठन हुआ। दोस्तों, राजनीतिक आकंठ में डूबे रहने के बावजूद मक्खनलाल चतुर्वेदी की साहित्यिक देन भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो एक भारतीय आत्मा के नाम से कविताएं लिखते रहते थे। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ है हिम कीर्तिनी, हिम तरंगिणी, माता युग चरण, समर्पण, समय के पाँव, मरण ज्वार वेणु लो, गुंजे धारा, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी, काला का अनुवाद आदि निबंध संग्रह और कहानी संकलन है। उनकी रचित पुष्प का अभिलाषा शीर्षक छोटी कविता आज भी लोकप्रिय है। दोस्तों, मक्खनलाल चतुर्वेदी को उनके योगदान के लिए साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य सम्मेलन, सागर विश्वविद्यालय आदि ने पुरस्कारों और मानद उपाधियों से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के हरिद्वार अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपको थैली भेंट की गई और भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकार से सम्मानित किया। 23 जनवरी 1968 को उनका देहांत हो गया। दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत के साथ अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद। दोस्तों, अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। अगर चैनल का सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद।